चैप्टर 3 पर आधारित विविध प्रश्नावली के अब क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि प्रूफ दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स इक्वल 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ये क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि LHS लिखेंगे। तो इसका LHS ऐसे है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स। तो देखिए सबसे पहला काम क्या किए कि जो LHS था लिख लिए। अब यहाँ से फार्मूला का यूज करके LHS की सहायता से RHS लाएंगे। तो देखिए सबसे पहला काम करेंगे क्या, देखिए साइन वाला फंक्शन हो या कॉस वाला रहे, यदि 2 से अधिक रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट को एक साथ करके जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए यही ट्रिक यूज करते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट को एक साथ कर लेते हैं। तो इसे कि साइन 3x माइनस साइन एक्स दोनों के एक साथ कर लिए, प्लस साइन 2x को बाहर ही रख रहे हैं। देखिए साइन 3x और माइनस साइन एक्स दोनों के एक साथ कर लिए और साइन 2x को बाहर ही कर दिया। अब यहाँ से देखिए कि कौन फार्मूला यूज हो रहा है। तो इसे कि साइन a माइनस साइन b वाला फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है। तो पीछे हम आप लोग को जितना भी फार्मूला यूज होने वाला है चैप्टर 3 में लिखवा दिए हैं। यदि आप इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए क्या फार्मूला लिखवा है। तो इससे साइन वाला लिखवा है जी कि साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ शायद माइनस वाला फार्मूला यूज होगा। कैसे कि साइन a माइनस साइन b रहता है तो इसका सूत्र ऐसे है कि 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ऐसा सूत्र है। तो चलिए यही फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ a की जगह पर 3x है, b की जगह पर x है। जैसे फार्मूला कह रहा है उसके अनुसार लिखिए कि 2 cos a प्लस b बाई 2। तो a की जगह पर 3x और b की जगह पर x बाई 2 इंटू साइन a माइनस b। तो साइन a की जगह पर 3x, b की जगह पर x बाई 2 प्लस साइन 2x जैसे था वैसे लिख दिए। जैसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार इसको हम तोड़ दिए। कैसे कह रहा था सूत्र जी कि 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 और साइन 2x बाहरी वाला जैसे था वैसे अभी इसको छोड़ दिए। अब यहाँ के बाद देखिए कि 2 cos 3x और x जोड़िएगा तो हो जाएगा 4x और 4x में भागा दीजिएगा 2 से, तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ बच गया cos 2x इंटू अब 3x में से x घटाएगा तो बचेगा 2x और भागा दीजिएगा 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि बच जाएगा सिर्फ साइन x, बच गया साइन x प्लस इस साइन 2x पहले से था। तब देखिए जी साइन 2x का भी यहाँ फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं तो ऐसा हम सूत्र आप लोग के पीछे लिखवा है, जो कि साइन 2 थीटा बराबर ऐसे सूत्र होता है जी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला है। तो साइन 2x को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये फार्मूला के आधार पर साइन 2x को हम ऐसे तोड़ के लिख दिए कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब इसे तोड़ने से फ़ायदा ही हुआ कि देखिए यहाँ दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा और प्लस दोनों में से क्या कॉमन होगा साइन x। तो चलिए दोनों में से कॉमन कर लीजिए। तो पहले 2 कॉमन किए फिर साइन x। तो कॉमन करने के बाद क्या बचा से देखिए यहाँ से 2 निकल गया और साइन x, तो यहाँ बच गया सिर्फ cos 2x प्लस 2 साइन x निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ cos x। तो 2 साइन x इंटू cos 2x प्लस cos x ये बच गया। फिर से यहाँ cos वाला फार्मूला यूज करिए। तो क्या फार्मूला है से देखिए जी, cos का भी फार्मूला इसे है कि cos a प्लस cos b, इस रूप में आ रहा है कि cos a प्लस cos b। तो इसका ऐसे फार्मूला है जी कि 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, ऐसा फार्मूला है। तो यही फार्मूला यूज करिए। तो यहाँ a की जगह पर आपकी 2x है, b की जगह पर x है, तो 2 साइन x जैसे था वैसे लिख दिए इंटू फार्मूला जैसे कहता है उसके अनुसार तोड़िए ऐसे कि 2 cos a प्लस b। तो a की जगह पर 2x है और b की जगह पर x है बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b। तो a की जगह पर लिखेंगे 2x और b की जगह पर लिखेंगे x बाई 2। जैसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार तोड़ दिए
कि 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब इसके बाद देखिए तो 2 साइन एक्स इंटू 2। अब देखिए 2x और x जोड़िएगा तो हो जाएगा 3x, तो यानी बच गया कि cos 3x बाई 2 इंटू यहाँ क्या बच गया 2x में से x घटाएगा तो x बचेगा, तो यहाँ बच गया cos x बाई 2। इसी को थोड़ा सा सीधा कर दीजिए। देखिए 2 से 2 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 2 मल्टीपल 2 4 हो जाएगा, तो 4 साइन एक्स इंटू फिर लिखेंगे इसे कि cos x बाई 2 और फिर लिख दिए cos 3x बाई 2। थोड़ा सा इसको सीधा कर दिए कि 4 साइन एक्स cos x बाई 2 को पहले लिख दिए, फिर cos 3x बाई 2 को बाद में। तो हम लोग को RHS से ही लाना था कि 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। तो हम लोग के RHS आ चुका है और यह एक तरह से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ कि tan x इक्वल -4/3 x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। तो x जो है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो बोल क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x बाई 2 cos x बाई 2 और tan x बाई 2 ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan की सहायता से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, सेक का, क्योंकि सेक वाला एक फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि x कौन क्वाड्रेंट में है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। कौन कौन के, साइन x और कोसेक x का वैल्यू होता है प्लस और बाकी सब का होता है माइनस। तो इस तरह से हम देखिए सेक x का जो वैल्यू निकालेंगे, ऐसा फार्मूला है कि सेक स्क्वायर x बराबर होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से tan का वैल्यू बैठाएंगे तो सेक x बराबर क्या आएगा, से देखिए कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो tan x के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, तो -4/3 tan x के जगह पर बैठा दिए। अब यहाँ से आगे इसको कैलकुलेशन करिए तो एक, अब 4 के स्क्वायर करिएगा, देखिए माइनस से तो स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, तो -4 के स्क्वायर करिए तो +16 और 3 के स्क्वायर करिएगा तो 3 3 को हो जाएगा 9। अब इसको एलसीएम लेके देखिए तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो 1 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 9, 1 से भागा दिए 9 में, 9 बार में कटेगा तो 9 गुने 1 ऊपर करेगा तो 9। अब 9 से भागा दिए 9 में तो 1 बार में कटेगा, अब 9 1 से गुना करिए 16 में तो 16 रह जाएगा, तो 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 और बटा में है 9। यानी कि इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या रहा है, तो आ रहा है 25/9। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 25 के होता है 5 और 9 के वर्गमूल होता है 3। अब देखिए जो वैल्यू हम लोग कैसे प्लस आ रहा है, लेकिन सेक एक्स का वैल्यू आना चाहिए माइनस में। क्यों, क्योंकि एक्स जो है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि चूँकि एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स कौन क्वाड्रेंट में है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए सेक एक्स बराबर जो वैल्यू होता है क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि इसलिए -5/3। जो यहाँ प्लस आया था लेकिन इसका वैल्यू हम माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सभी का वैल्यू होता है माइनस। देखिए ऊपर tan का भी वैल्यू दिया हुआ जो माइनस है। अब इसमें कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो कॉस एक्स बराबर इससे फार्मूला होता है कि 1/sec x, तो 1/sec x जहाँ पर बिठा देंगे कि -5/3। पलटी मारिएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि -3/5, यानी कि cos x का वैल्यू हम लोग के आ गया कि -3/5 और cos x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से समझिए कि तीनों का निकल गया, sin x/2 का भी निकल जाएगा, cos x/2 का भी निकल जाएगा और tan x/2 का। तो देखिए कैसे निकलेगा से, तो देखिए जी ऐसे फार्मूला जानते हैं कि चूँकि कैसे जानते हैं जी कि 1 + cos x बराबर, या पहले sin x वाला यूज कर देते हैं कि 1 - cos x बराबर, ऐसे सूत्र होता है कि 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसा फार्मूला है। तो हमको क्या चाहिए कि sin x/2 चाहिए, तो पहले 2 को उधर भेज लेते हैं, इसलिए 1 - cos x
2/2 बराबर बच गया साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट में बदल जाएगा, तो पहले इसे लिख सकते हैं कि साइन x/2 इक्वल रूट अंडर, इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो स्क्वायर का में अब बदल जाएगा रूट में, तो 1 माइनस cos x/2। तो cos x की जगह पर देखिए अभी हम लोग मान लाए हैं, cos x की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो -3/5। तो cos x की जगह पर बैठा दिए -3/5। अब आगे इसको सॉल्व करिए, तो रूट अंडर एक माइनस प्लस हो जाएगा 3/5 और बटा में 2 है ये है। अब इसको एलसीएम लीजिए, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लीजिएगा तो 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। अब भागा दिए 1 से 5 में, 5 बार में कटेगा तो 5 ऊपर गुना करेगा प्लस 5 से 5 एक बार में कटेगा तो 3 जिसे था वैसी। तो यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद ऊपर वाला क्या आ रहा है, तो 5 और 3 8, 8/5 आ रहा है एलसीएम लेने के बाद। अभी 2 है, इसको पलटी मारेगा तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से इसे काट सकते हैं कि 4 दूना 8, काट दिए तो रूट के अंदर बच गया 4 और बटा में 5। तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं कि 4 के वर्गमूल 2 होता है, लेकिन 5 का नहीं होगा तो 5 पर रूट चढ़ल रहेगा। यानी कि हम लोग का वैल्यू जो ये आया साइन x/2 का आया है। अब इसी तरह से किसका निकालना है, तो कॉस के, तो देखिए फार्मूला डायरेक्ट यूज करिए कि 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 + cos x, ऐसा फार्मूला है। ये 2 गुना में तो उधर भेज सकते हैं भागा में, यानी कि cos स्क्वायर x/2 बराबर लिख सकते हैं कि 1 + cos x/2। अब इधर से स्क्वायर हटाएगा तो उधर रूट में चेंज हो जाएगा, तो cos x/2 बराबर रूट अंडर, स्क्वायर इधर से हटा तो रूट में बदल गया 1 + cos x। तो cos x की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, तो -3/5 बैठाएंगे, तो प्लस पहले से तो माइनस हो जाएगा 3/5 और बटा में 2 है। तो इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो ऊपरे बचेगा 2, यानी कि आ जाएगा 2/5 ऊपरे, और ये जो नीचे था 2 इसको कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, इसको पलटी मारेंगे तो हो जाएगा 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया जी, तो ऊपरे बचेगा 1 और नीचे हो गया 5। अब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 5 का नहीं होगा तो इस पर रूट चढ़ल रहेगा। तो देखिए cos x/2 का भी वैल्यू हम लोग को निकल चुका है। अब यहाँ से चाहिए tan x/2, तो इसका फार्मूला ऐसे है कि sin x/2 बाई cos x/2, ये वाला यूज कर दीजिए। तो sin x/2 का वैल्यू अभी ला है जी, क्या है कि 2/√5 है, sin x/2 की जगह पर बैठा दिए। अब cos x/2 का मान अभी ला है, क्या है, तो 1/√5 है। तो देखिए √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, तो ऊपर 2 बच गया, नीचे 1, यानी कि 2 आ गया सिर्फ, यानी tan x/2 बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ से ध्यान देखिए, देने वाला बात यह है जी कि x जो है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 कौन क्वाड्रेंट में होगा, अभी क्वाड्रेंट के अनुसार इसका भी वैल्यू लोग को लिखना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरुआत होता है, तो इसे π/2 यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला जो भी एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो अब इसी में हम /2 करना है, मानिए कि x बराबर है, यहाँ भी x बराबर है, यहाँ इसको हम x/2 करेंगे तो x/2, तो 90 के अधिया हो जाएगा 45, इसको x/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 के अधिया 90। तो देखिए कौन क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, तो 90 से 45 के बीच वाला एंगल आ रहा है। x/2 जो है कि 90 से 45 के बीच वाला एंगल है, तो 90 से 45 कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव। तो इस बात को कैसे लिखेंगे कि चूँकि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि x/2 जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। यदि x पहले से थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता, यानी कि x से एक पीछे वाला क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो सेकेंड था तो फर्स्ट में आया, थर्ड रहता तो सेकेंड में आता, और 4 रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता।
अब देखिए x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब सबको वैल्यू लिख दीजिए कि जो भी है cos x/2 या sin x/2 या tan x/2 आया है सब प्लस में होगा। और यदि सेकेंड क्वाड्रेंट आता तो साइन को क्या करते, sin x/2 को प्लस रखते, बाकी दो को क्या कर देते, माइनस रख देते। तो इसलिए इसे लिख सकते हैं कि sin x/2 बराबर, इसका जो भी वैल्यू होगा वो प्लस में रहेगा, क्या है तो 2/√5 है। फिर cos x/2 का वैल्यू आया है तो एक है 1/√5 और फिर है tan x का वैल्यू, तो tan x/2 का वैल्यू, तो tan x/2 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यही हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोके इसको नोट कर सकते हैं।